जय हिंद साथियों। दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप लोग का जोरदार स्वागत है। भारत के संविधान से एक और उपयोगी वीडियो। टॉपिक रहेगा नागरिकता। आपको पता है कि नागरिकता कैसे प्राप्त होती है भारत में। जन्म लेने पे, वंश परंपरागत के आधार पे, देशीयकरण के आधार पे, ठीक है, पंजीकरण द्वारा, भूमि विस्तार द्वारा। तो इन सभी प्रकार से भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता को अंग्रेजी में दोस्त सिटीजनशिप कहा जाता है। तो नागरिकता से MCQ क्वेश्चन जितने भी इम्पोर्टेंट बनते हैं सभी आप लोगों को करा दिए जाएंगे। भारत में एकहरी नागरिकता अर्थात एकल नागरिकता का प्रावधान है। जो नागरिकता है भारत के संविधान के भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 तक वर्णित है। भारत के संविधान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूची, मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 यानी आपको पता होगा CAA यानी सिटीजन अमेंड एक्ट के अनुसार जन्म से, वंश परंपरागत, देशीयकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती थी। भूमि विस्तार के द्वारा भी नागरिकता प्राप्त कर सकते थे। लेकिन भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 इस अधिनियम के आधार पे भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 ईस्वी का जो CAA था उसमें कुछ संशोधन किया गया। अब भारत में जन्मे केवल उसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। जो व्यक्तिगत पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले यह अवधि 6 माह थी। ठीक है। देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका होगा। तो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में वर्णित था। याद रखना ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो नागरिकता है वो आपकी ख़त्म कब हो सकती है, नागरिकता का अंत कब हो सकता है? तो देखिए, या तो आप लोग नागरिकता का परित्याग कर दें या आप किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लें। सरकार द्वारा या फिर आपकी कोई घोर अपराध करने पर नागरिकता छीन ली जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों की जो नागरिकता है वो खत्म हो सकती है। तो यहाँ से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अनुच्छेद कौन सा है 5 से 11, भाग कौन सा है 2, है ना। तो कब क्या था मैंने आप लोगों को बता दिया है और अब इसमें और भी ज़्यादा करेक्शन जो है वो हो चुका है। आगे देखते हैं पहले सवाल से, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? नागरिकता देखिए 1 से 4 में क्या दिया हुआ है, 1 से 4 में दिया हुआ है संघ व उसका राज्य क्षेत्र। 5 से 11 में क्या दिया हुआ है, 5 से 11 में दी हुई है दोस्त नागरिकता। देखिए ये भाग 1 है, संघ व उसका राज्य क्षेत्र। ये भाग संविधान का जो है वो 2 है जिसमें नागरिकता दे रखी है। और भाग 3 में मौलिक अधिकार जो कि 12 से 35 तक दे रखे हैं, मौलिक अधिकार दे रखे हैं भाई, याद रखना। अच्छा, 36 से 51 तक क्या दे रखा है, नीति निर्देशक तत्व भाग 4, नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं और संविधान का भाग है भाग 4। तो पूछ सकता है नीति निर्देशक तत्व किस में वर्णित है, भाग 4 में, मौलिक अधिकार भाग 3 में, नागरिकता भाग 2 में, आर्टिकल 5 से 11 तक। तो नागरिकता से जुड़े हुए क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता बिल्कुल नहीं, उपयुक्त दोनों बिल्कुल नहीं, एकहरी नागरिकता। अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। एकल नागरिकता का प्रावधान करता है भारत। आगे बढ़ते, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो याद रखना आर्टिकल 11 के अंतर्गत, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत, है ना, संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। आगे बढ़ते, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती किस प्रकार से? भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती किस प्रकार से? जन्म के द्वारा तो प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण के द्वारा भी, किसी भी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, तो इससे भी भारतीय बैंकों में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती दोस्त।
आगे बढ़ते हैं, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है, कैसे देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जाती है। तो याद रखिएगा, विदेशी पुरुष से विवाह कर लो, है ना, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, तो देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक ही तरीका है, विदेशी पुरुष से विवाह करने पे। आगे बढ़िए, नागरिक बनने की निम्नलिखित में से जो शर्तें दे रखी हैं, एक आवश्यक शर्त क्या है, राज्य की सदस्यता, ठीक है बिल्कुल, उच्च परिवार की सदस्यता डजेंट मैटर, उच्च जाति की सदस्यता डजेंट मैटर, किसी धर्म का समर्थन डजेंट मैटर। नागरिक बनने के लिए राज्य की सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक है, किस राज्य से रिलेटेड हो। आगे आइए, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान। पाकिस्तान से आकर, है ना, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान किस आर्टिकल में दिए हुए हैं। तो याद रखना, ये आर्टिकल जो है वो दे रखा है 6 में, याद रखना, ठीक है, याद रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। भाग 5 में नागरिकता दे रखी है, लेकिन पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान जो है वो आर्टिकल 6 में दे रखे हैं, याद रखना। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नागरिकता के लोप होने का नियम क्या है, यानी समाप्त होने का नियम। यदि आपके ऊपर देशद्रोह का मामला और अपराध सिद्ध हो जाता है तो आपकी नागरिकता का लोप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, कैसे एक व्यक्ति की नागरिकता खत्म हो सकती है। तो देखिए, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाए तो नागरिकता खत्म नहीं होगी भाई। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार इस प्रकार से खो सकता है, यदि आप लोग किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लोगे तो नागरिकता चली जाएगी, किसी दूसरे राज्य की नागरिकता ले लोगे तो आपके राज्य की नागरिकता चली जाएगी। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। अधिवास बिल्कुल है, वंशानुक्रम बिल्कुल है, पंजीकरण बिल्कुल है, संपत्ति स्वामित्व ये नहीं है भाई, है ना, याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारत की नागरिकता निम्न में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो जन्म से भी, वंशानुक्रम से भी, देशीयकरण यानी कि उपरोक्त सभी प्रकार से की जा सकती है नागरिकता प्राप्त। आगे बढ़ते, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ पे की गई है, कहाँ से विस्तार से चर्चा की गई है। तो नागरिकता प्राप्त करने और खोने के संबंध में जो चर्चा की गई है वो CEA यानी CAA नागरिकता अधिनियम जो आपका 1955 है, इसमें सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जिसे बोलते हैं, याद रखना, इसमें खोने और प्राप्त करने संबंधी विषय के बारे में जानकारी दी गई है। आगे बढ़िए, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है कैसे। तो देखिए, कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो देखिए वो तो उसका मैटर है, बिल्कुल, अगर कर लेता है तो भी नागरिकता खत्म हो जाएगी। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, डजेंट मैटर, ऐसे खत्म नहीं होगी। यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्ण प्राप्त की गई तो खत्म हो जाएगी। यदि व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र में युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता करने पहुंच गया तो भी नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो 1, 3 व 4, 1, 3 व 4 यानी कि इस प्रकार से नागरिकता निलंबित हो जाएगी आपकी। आगे बढ़िए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार आखिर इस 1992 में क्या है। तो इसमें जो वर्णित है वो वर्णित है, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। भारत के बाहर बच्चा पैदा हुआ, बच्चे को नागरिकता तभी मिलेगी जब उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ये 1992 में वर्णित है नागरिकता संशोधन अधिनियम में। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। लगातार 7 वर्षों तक बाहर रहोगे ना, नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। आगे आइए, ऐसे सभी व्यक्ति जो खालिस्तान या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो कब? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। ऐसे सभी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किए हों उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा, याद रखना ये चीज़। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से किस स्थिति में भारतीय व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है। त्यागने पे,
बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, पर्यावसन पे बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, वंचित किए जाने पे बिल्कुल, उपरोक्त सभी आधार से नागरिकता समाप्त हो सकती है दोस्त। आगे बढ़िए, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, है ना। तो देखिए, निर्वाचन के दौरान वंचित नहीं किया जा सकता, आपातकाल के दौरान भी नहीं, युद्ध के दौरान भी नहीं, उपरोक्त सभी वंचित नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो भारत के संविधान में जब संविधान पारित किया गया था 1949 में, तो उस समय ये नागरिकता संबंधी प्रावधान लागू किए गए थे, बाद में ऐड नहीं किया गया इनको। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं। तो ये कौन से हैं भाई, कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता बिल्कुल सही है, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 15, 16 व 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, यानी उपरोक्त सभी प्रकार की जो कि गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, भारत के नागरिकों को प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था। तो CAA सिटीजन अमेंड एक्ट ये 1955 में अधिनियम बनाया था, ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगले सवाल पे मैं बढ़ता हूँ, भारत में इकहरी नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी कहाँ से इकहरी नागरिकता को लिया गया था, इंग्लैंड से भारत में इकहरी नागरिकता की अवधारणा ली गई थी। आगे बढ़ते हैं, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, किस चीज़ का। तो देखिए, वो व्यापार का दावा नहीं कर सकता, व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं ले सकता, है ना, क्योंकि ब्रिटिश पहले ही हमें हानि पहुंचा चुके हैं व्यापार के माध्यम से ही। आगे बढ़िए, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA, डॉलर मुद्रा है, वॉशिंगटन DC इसकी राजधानी है। तो यहाँ पे दोहरी नागरिकता जो है व्यक्ति रख सकता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 25 की तरफ, नागरिकता निम्न में से किन विधियों के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। जन्म के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, बिल्कुल, आनुवांशिकता के द्वारा भी, पंजीकरण द्वारा भी, अनुरोध द्वारा नहीं भाई, अनुरोध द्वारा नागरिकता नहीं मिलेगी, बी विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है, बताइए। तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा, जो सक्षम है वो है आपकी पार्लियामेंट यानी कि संसद। तो भाई नागरिकता संबंधी क्वेश्चन लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। नागरिक बनने के लिए निम्नलिखित में से एक शर्त आवश्यक है, राज्य की सदस्यता आपके पास होनी चाहिए, ये शर्त आवश्यक है। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करना, ये किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 6 में वर्णित है दोस्त, याद रखिएगा। नागरिकता के लोप होने का नियम क्या है। तो देखिए, लोप होने का नियम है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर नागरिकता का लोप हो जाएगा। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार तब खो सकता है जब एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। तो ये नागरिकता से संबंधित 30 सवाल थे जो आप लोग को रट लेने हैं, है ना। अगला टॉपिक आप लोग को बिल्कुल रोज शाम की तरह 8:30 पर कवर करा दिया जाएगा। जीके का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।